बिग बॉस में जो डबल जी लगा है वो जो दूसरा जी किसने लगाया है? जी हाँ, जी हाँ। I had gone to संजय जुमानी. He had to give me the spelling of BIGG. जैसे वर्ड शादी आ जाता है ना तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि हम लोग नंबर के पीछे भाग रहे हैं. There is something very big missing which I'm not too sure what it is. आसिम was my favorite. राखी सावंत की डुप्लीकेट है, सिद्धार्थ शुक्ला का डुप्लीकेट है. उन्हें पॉपुलर बनने आना है, सब कुछ है, उसके कैरेक्टर नहीं है. That's what I feel. बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिग बॉस में जो डबल जी लगा है वो जो दूसरा जी किसने लगाया है. कुछ लोगों को पता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसी को नहीं पता, बट मैं आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ संदीप सिकंद को, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, मल्टी टैलेंटेड. आई वाज रीडिंग अबाउट हिम एंड मुझे नहीं लगता कि कोई एरिया छूटी होगी इनसे. एक्टिंग, क्रिएटिव, प्रोडक्शन, एवरीथिंग. हेलो संदीप. थैंक यू सो मच. सो नाइस टू बी हियर. थैंक यू. हम अभी जाएंगे फ्लैशबैक में, लेकिन उससे पहले मैं आपका करंट क्या चल रहा है, क्या शोज चल रहे हैं उसके? इस वक्त मेरा एक रीजनल शो चल रहा है अबोली. टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है और आगे एक और नया मराठी शो आने वाला है, उसके बाद एक हिंदी शो आने वाला है. कुछ बातें दूसरी एरियाज में भी आगे तक बढ़ गई हैं जो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, तो वो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो मेरा एक ड्रीम है जो फाइनली मुझे लग रहा है साकार होने वाला है. तो मोस्टली इन 2024 इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यू स्टार्ट टू अ कंप्लीटली न्यू एरिया जो मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ. तो आई थिंक 23 का जो गैप मिक्स जो आपने बोला वो फिल हो जाएगा. यस 24 विल बी फैंटास्टिक. जो भी थोड़े से लैप्सेस थे 2023 में वो हम 24 में कवर कर लेंगे. चलिए बढ़िया है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप, आपका जो करियर ग्राफ है, जो आपका ग्रोथ हमने देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एवरीथिंग. मतलब क्या नहीं किया है, मतलब मुझे बताइए एरिया कौन सी बची है? नहीं, मुझे तो लगता है और बहुत सारी एरियाज बची हैं, क्योंकि मुझे ना ये लाइन, ये क्रिएटिविटी बहुत पसंद है. आई जस्ट लव टेलिंग स्टोरीज. मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, मैं सेंट एंड्रूज बैंड्रा में था, तो जब फ्री पीरियड होता था तो सारे फ्रेंड्स मुझे बुलाते थे और मैं बहुत सारी फिल्में देखता था, मैं फिल्म्स की स्टोरी सुनाता था. तो बचपन से ही आई हैव बीन अ स्टोरी टेलर एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि वो जो मेरा स्टोरी टेलिंग की जो हॉबी थी वो मेरा करियर बन गया है. तो मुझे लगता है कि जब तक स्टोरीज़ हैं, जब तक ह्यूमन इमोशंस हैं, जब तक रिलेशनशिप्स हैं, जब तक स्टोरीज़ होंगी, मैं स्टोरीज़ कहता जाऊँगा. एंड आई जस्ट विश कि आई जस्ट कीप टेलिंग स्टोरीज, बट डिफरेंट स्टोरीज, न्यू स्टोरीज, एक्सप्लोर डिफरेंट रिलेशनशिप्स. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. आपका पहला ब्रेक आपको याद है? हाँ ऑफ कोर्स. वो कैसे भूल सकता हूँ. एक्टिंग में मेरा पहला ब्रेक था, एक शो था कहीं किसी रोज़. तो तब मैंने एक छोटा सा रोल किया था. फिर उसके बाद रूपाली गुहा का फिल्म फार्म था, उसमें एक शो था 64 पन्ने, जो मैंने फादर का रोल किया था. तो ये मेरे एक्टिंग के ये दो स्टार्टिंग पॉइंट थे टेलीविज़न पे. और जहाँ पर स्टेज का सवाल है तो 2000 में मैंने अपना पहला प्ले प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट किया था, आस्क व्हाट फादर सेज. तो या दैट हैज़ बीन माय बिगनिंग. और 2006 में जब मैंने एक चैनल का हेड बना था, तब मैंने बिग बॉस, झलक दिखला जा, विरोध, ऐसे बहुत सारे शोज इंट्रोड्यूस किए थे. तो या सो दोज आर माय फर्स्ट्स. फर्स्ट सैलरी क्या थी? फर्स्ट सैलरी मेरी एक्चुअली जब मैं स्कूल में था, मैं स्टैंडर्ड 6 या 7 में था और हमारे स्कूल में एक सर्फ एड की शूटिंग होने वाली थी. और मुझे अभी भी याद है, प्रिया तेंदुलकर उसमें उन्होंने मदर का रोल किया था. और हम लोग कुछ 4-5 बच्चे थे जो हम लोग गेट पर थे, हम लोग गेट पर झूल रहे थे. एंड ऑल्सो इट वाज अ स्टोरी, इट वाज अ थिंग अबाउट कि एक माँ अपने बेटे को स्कूल पे लाई है और सब लोग बोलते हैं न्यू पिंच, न्यू पंच, न्यू शर्ट. मेरे को डायलॉग्स भी याद है. सो आई वाज वन ऑफ द बॉयज ऑन द गेट एंड ऑल दैट. और उसके लिए मुझे 50 रुपीज़ मिले थे. और बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी हैं हमने, तो वो जो टिपिकल हिंदी फिल्म का बेटा होता है, उससे जाके 50 रुपये अपनी माँ को दिए थे. तो दैट इज व्हाट आई हैड डन. आई रिमेंबर इट वाज 50 रुपीज़. कितना क्यूट होगा वो. आई नो. एंड आई रिमेंबर दैट एड वेरी वेल. जैसे मैं बोला, मुझे अभी तक डायलॉग्स भी याद है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर फेस द कैमरा. और मुझे ये भी याद है, संडे का दिन था एंड हम लोग स्कूल गए थे, मैंने अपना यूनिफॉर्म पहना था एंड ऑल दैट. और तब जब मैंने पहली बार कैमरा देखा था ना, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ एड फिल्म कैमरा. देयर वाज कीथ स्टीवनसन हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द एड. मुझे उनका नाम भी याद है. वो आगे चल के बहुत, ही वाज अ वेरी बिग थिएटर एक्टर एंड ऑल. ही डिड फिल्म्स एंड एवरीथिंग. एंड तब मैंने देखा था कि कैमरा क्या होता है. और मुझे लगता है उस टाइम पे मेरी वो जो कैमरा के सामने आने की जो वो एक फीलिंग थी, वो वहाँ से शुरू हुई बेसिकली.
वाह, मतलब बचपन से ही सारा चीज स्टार्ट हो गया। ओह यस यस, बचपन से मुझे लगता है। उसके पहले तो मैंने सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने एक फैंसी ड्रेस किया था, मैंने स्कूल में थोड़े से प्लेस करता था, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द एक्चुअल कैमरा वाज व्हेन आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, जब मैंने ये ऐड करी थी। आई थिंक डैड वाला रोल भी आपने कम उम्र में ही कर लिया होगा। हाँ, मैंने क्योंकि मेरे बाल ऑनेस्टली बहुत जल्दी झड़ने लगे थे। मैंने मेरा हेरिडिटी प्रॉब्लम है, मेरे मॉम के साइड से भी मेरे ग्रैंडफादर को बाल नहीं थे, मेरे फादर के भी बाल नहीं थे, तो मुझे एक बार डॉक्टर ने बोला था कि तुम तो एस्केप कर नहीं सकते हो। तो मेरे बाल बहुत जल्दी, आई थिंक 25-26 आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर। और मैंने कभी भी कुछ नहीं किया था, मतलब मुझे ये हेयर ट्रीटमेंट और ये सब में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मुझे वो फादर के रोल्स बहुत जल्दी आने लगे। बट मेरे लिए मेरे लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कौन सा कैरेक्टर खेल रहे हो। मेरे लिए वो कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं सिर्फ ये रोल करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मेरे लिए एक्टिंग इज़ अ क्रिएटिव मीडियम, इट इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग। एंड मतलब मैं हर तरह के रोल करने को रेडी हूँ। आई जस्ट लव एक्टिंग। एकता के साथ भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत काम किया है। प्लीज टेल मी अबाउट दैट जर्नी। आई हैव वर्कड विद बालाजी फॉर आई थिंक 18 ईयर्स। बालाजी में बहुत ही वंडरफुल मेमोरीज हैं। मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ बालाजी, यू कैन नेवर टेक बालाजी आउट ऑफ अ पर्सन। तो जिस तरह से शोज़ होते, मतलब जो भी था बालाजी टेलीफिल्म्स ने वो जो अंदर था उसे बाहर निखारा। मैंने बालाजी शोज़ में भी एक्टिंग करी, कहानी घर घर की, केसर, कहना है कुछ मुझको, तो मैंने उसमें भी एक्टिंग करी थी। लेकिन जो सही मायने हैं, जो प्रोडक्शन कैसे चलाते हैं, प्रोडक्शन किस तरह से एफिशिएंटली चलाते हैं, वो मैंने सब शोभा आंटी से सीखा है। मुझे लगता है वो दुनिया की बेस्ट मनी मैनेजमेंट पर्सन है, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। सो या टुडे वेयरएवर आई एम हियर टुडे इज थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स। और ये एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन वाला कीड़ा कब लगा आपको जी, आपको खुद करना है? वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। बिकॉज पहले तो मुझे एक्टिंग ही करनी थी। तो मैंने एक्चुअली बालाजी के साथ क्रिएटिव हेडिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं बालाजी में ही होऊंगा तो जो वो लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो मुझे वो लोग ले लेंगे, मुझे आराम से रोल मिल जाएगा। अच्छा। तो मुझे जब एक्चुअली ऑफर दिया गया था कि आप क्रिएटिव हेड बनोगे, मुझे क्रिएटिव हेड क्या होता है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था क्रिएटिव हेड क्या करता है। लेकिन ये लालच था कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे बालाजी के आजू बाजू रहना है, इसलिए मैंने क्रिएटिव हेडिंग को हाँ बोला था। लेकिन जब मैंने क्रिएटिव हेडिंग शुरू करी, जब स्टोरी लिखना शुरू किया, जब स्टोरी में बैठता था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ सो मच मोर इंटरेस्टिंग देन एक्टिंग। मतलब इट इज़ सो मच बेटर। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आपका माइंड बहुत वर्क करता है, बहुत स्टिमुलेट होता है। तो मैंने फिर टीवी में अपना काम कम कर लिया। मतलब मैं जो भी शोज़ में एक्ट कर रहा था, मैंने अपने आप को उसी शोज़ में मार दिया। मतलब मैंने आई गेस किल्ड माई सेल्फ, बिकॉज मुझे टीवी की एक्टिंग बियॉन्ड द पॉइंट थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी, मुझे बहुत ही टिपिकल लगने लगी। तो मैंने ज़्यादा ध्यान क्रिएटिविटी को दिया। और फिर आफ्टर बीइंग अ क्रिएटिव हेड आई बिकेम अ क्रिएटिव डायरेक्टर, आई बिकेम स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, मैंने चैनल हेडिंग भी की, तो मैंने सब कुछ किया था। सो द नेचुरल प्रोग्रेशन वॉज कि चलो अभी प्रोड्यूस भी करते हैं, अपनी स्टोरीज खुद कहते हैं। तो आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। अभी यहाँ से ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप वुड बी मूवीज, नेक्स्ट स्टेप वुड बी OTT। तो जैसे मैंने बोला था उसी डायरेक्शन में अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है, तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। अच्छा, आपने जो इतनी चीज़ें की, दो चीज़ अगर मैं बोलूँगी कि एक तो इंसान अपना एक लाइन बना लेता है कि मुझे इसी वे में जाना है, और दूसरा कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता है एंड देन ही डिसाइड्स कि मुझे क्या करना है। समटाइम कोई कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो वाज इट लाइक दैट कि बहुत कन्फ्यूज़न भी चल रहा है कि क्या करना है एंड इट्स नॉट क्लियर, तो बहुत सारी चीज़ें फॉर मी इट इज़ वेरी क्लियर। अगर आप मेरा फर्स्ट लव बोलोगे तो वो एक्टिंग है। मेरा सेकेंड लव इज़ प्रोड्यूसिंग एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वांट टू डू। इनफैक्ट मेरे जो खास फ्रेंड्स हैं उन सबको पता है कि मेरे पास एक शॉर्ट स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा। क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ नहीं। क्योंकि देखिए मेरा प्रिंसिपल लाइफ में एक ही है, एक ही जिंदगी है, आप एक ही बार जीते हो। आप उस जीवन में आप जो भी कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, जो आप सच्चे दिल से कर सकते हो, वो आप करो। सो आई डोंट होल्ड माई सेल्फ बैक। मतलब मुझे जो भी करना है मैं उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ। उसमें फेल हुआ तो फेल हुआ, लेकिन एटलीस्ट आई हैव ट्राइड। तो मेरा लाइफ का मोटो यही है कि डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग। पहले आप ट्राई करो, फिर अगर आप फेल होते तब उसको गिव अप करो। तो मैं तो आगे भी सोच रहा हूँ कि मुझे अभी एनिमल्स के लिए कुछ करना है। मतलब मेरी जो सोच है ना वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है। कल अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा मैं शायद उसको भी वो करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मैं बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुआ हूँ, वो है इंस्टाग्राम रील्स बनाने में। वो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने 1-2 बार रील्स बनाने की कोशिश करी है, मैं बहुत ही बुरा हूँ उसमें।
तो हाँ, ये एक चीज़ मैं नहीं कर सकता जो मैंने करना छोड़ दिया। मतलब हाँ, जो रेडीमेड क्लिप्स हो आप म्यूजिक में डाल दो वो चलेगा, लेकिन सामने खड़े होकर रील्स करना वो मुझसे नहीं होगा, वो आई हैव फ्लॉप्ड इन दैट, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। ओके आपका जो करियर है ना बहुत अच्छा एक ग्राफ है, और आपने जिस तरह से फर्स्ट लव, सेकंड लव, थर्ड लव जिस तरह से एक्सप्लेन भी किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अगर देखा जाए तो इजीली मिला भी है किसी चैनल का हेड बनना, क्रिएटिव हेड बनना, जो आपने खुद बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था क्रिएटिव हेड होता है क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट स्टार्ट किया था। मतलब पहले मैं गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस करता था, उसके बाद मैं इस फील्ड में आया, तो मैं इस फील्ड में काफ़ी लेट आया। मुझे लगता है अगर मैं थोड़ा जल्दी आता ना तो शायद आज चीज़ें कुछ और ही होती, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिले। जब हम बालाजी में थे, मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, हम लोग बालाजी में काम करने का टाइम कभी नहीं होता था। हम लोग ने 40 घंटे काम किया है, 50 घंटे काम किया है, हमने 2-2 दिन हम लोग ऑफिस में रहे हैं, और उस सब में बहुत मज़ा आता था। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं था, हमने इसमें खून पसीना लिटरली हमने वो डाला है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। सब लोग ने वर्क हार्ड किया है। मतलब आप मेन बॉसेस को लेकर, अगर आप राइटर्स पे जाओ, एक्टर्स पे जाओ, डायरेक्टर्स पे जाओ, राइटर्स पे जाओ, मतलब हमारी दुनिया बालाजी होती थी, और हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो ये बोलना इट वोंट बी राइट कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी कि मुझे बोला गया कि आप कर लो वाज समथिंग दैट जस्ट हैपेंड, जो मैंने ग्रैब कर ली। और मुझे लगता है कि लाइफ में ना हमारे पास ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हैं जो हम सोचने समझने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी चली जाती है। मैंने इंस्टेंटली हाँ बोला, और ये मेरा एक कैरेक्टर है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं हाँ कर लेता हूँ या मैं ना कर लेता हूँ। वो एक बैड पॉइंट भी होता है, क्योंकि कभी कभी मैं गलत चीज़ों में फंस जाता हूँ, मतलब एक गलत शो में फंस जाता हूँ या एक गलत स्टोरी में फंस जाता हूँ, लेकिन बहुत टाइम इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो मैं ग्रैब कर लेता हूँ। तो आई थिंक आई वॉज जस्ट एट द राइट टाइम टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो जैसे मैं बोला, जब चैनल हेड भी बना था तो मतलब बहुत सारे, मतलब वहाँ पर मेरा बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था। मतलब मुझे याद है आई रिजाइंड इन अबाउट 8 months, क्योंकि मुझे लगा था ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो द पॉइंट इज कि मेहनत करी है, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है उससे आप आराम से निकल भी आए हो। सो दैट्स बीन लाइक द जर्नी। बट उस चैनल हेड में जो आपने बने थे तब आपने बिग बॉस इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ। एंड जो मैंने शुरू किया था कि डबल जी हाँ, क्या था इसके पीछे का राज, क्या था? इसके पीछे का राज सिर्फ एक इंसान है, उसका नाम है संजय जुम्मानी। आप मेरी स्पेलिंग भी देखो, SANDIIP, तो मतलब ऐसी स्पेलिंग किसी की भी नहीं होती है संदीप की। इट्स ऑल थैंक्स टू, एक्चुअली आई हैड गॉन टू संजय जुम्मानी के जो फादर थे उस टाइम, वो ही वॉज अलाइव, तो उन्होंने मेरा नेम पूरा चेंज किया था। उन्होंने मेरे को बोला था आप एक नीलम पहनो, उन्होंने मेरी स्पेलिंग चेंज करी थी, और जो मैंने बहुत ही शिद्दत से की थी उस टाइम पे। एट दैट टाइम संजय वाज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग आउट, सो आई नो हिज फादर एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर। आई मीन ही समबडी आई ऑलवेज, मुझे लगता है आज भी जब मैं थैंक यू बोलता हूँ, आई ऑलवेज थिंक अबाउट हिम इन माई प्रेयर्स, बिकॉज यू नो आई रियली ओव हिम अ लॉट। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप सब जगह चेंज करना, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, आई हैड चेंज्ड एवरीथिंग। ये मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ, मतलब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सब कुछ चेंज किया था। उसके बाद ऑब्वियसली देन संजय वाज देयर, तो यू नो मेरे बहुत सारे शो के टाइटल संजय करते हैं। तो जब मैंने ये चैनल ज्वाइन किया था और बिग बॉस आ रहा था, तो मैंने संजय को फ़ोन किया था। आई कॉल्ड अप संजय सर एंड ही हैड टू गिव मी द स्पेलिंग ऑफ BIGG। तो यस, एंड उससे बोला था कि ये शो बहुत लंबा चलेगा एंड इट इज़ रनिंग, सो BIGG इज़ अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ संजय सर एंड मी, सो या दैट्स व्हाट इट इज। और मुझे याद है उस वक्त एंडमॉल ने भी बोला था कि यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग, आई सेड नो लेट्स जस्ट स्टिक टू द स्पेलिंग, सो दे आल्सो सेड यस। तो अभी भी मैं जब एंडमॉल लोगों को मिलता हूँ, दे ऑलवेज टेल मी सर वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द डबल जी, एंड आई से सी इट्स डूइंग सो वेल, सो या इट्स ऑल फ्रॉम देयर। एकता के शोज में भी ये बहुत हाँ वही पर सी दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि आई हैड गॉन टू संजय's फादर मच बिफोर। उसके बाद मैंने बालाजी ज्वाइन किया, तो व्हेन आई जॉइन बालाजी आई रियलाइज्ड ओ यू नो संजय इज हियर आल्सो। तो वो एक नेचुरल बन गया कि जब भी आज भी शो का कोई टाइटल होता है, जैसे अबोली का भी टाइटल है, आई जस्ट कॉल अप संजय एंड आई से लिसन प्लीज हेल्प मी आउट, एंड ही इज वेरी स्वीट, ही डज इट टू, ही सेज या प्लीज डोंट वेट, एंड ही इंस्टेंटली डज इट फॉर मी एंड ऑल दैट। सो दैट वे आई मीन ही इज समबडी आई रियली लुक अप टू। But it's always successful for you? Well, I also strongly feel that everything cannot be on a name, your own effort, you know, there are a lot of other factors. But मुझे लगता है एक स्पेलिंग से एटलीस्ट मुझे एक मेंटल पीस मिलता है कि चलो एटलीस्ट दैट पार्ट इज ओके, बट अदरवाइज तो आप
कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब हर इंसान, हर शो की एक किस्मत होती है, वो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे संजय के उसके फोरकास्ट में फेथ है एंड आई थिंक ही इज रियली गुड, सो आई बिलीव इन हिम। और अच्छी बात ये कि चैनल भी मान जाते हैं आप लोगों की बातें। हाँ, मतलब चैनल तो मानेगा, मतलब ऐसा मैं इतना कोई ड्रामेटिक चीजें नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं मानेंगे। मैं हाँ, वो कभी कभी स्टोरी पे नहीं मानते, लेकिन ये सब छोटी चीजें, सो आई थिंक वी ऑल वांट दैट लिटिल पीस के भैया, एंड इट इज समथिंग ऑल्सो जो एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, मतलब आप एक पॉजिटिव कर रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एवरीबडी शुड बिलीव इन इट, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, इट वर्क्स फॉर मी, सो आई बिलीव इन इट, एवरीबडी हैज देयर ओन बिलीव्स। आई एम श्योर उस टाइम पे जितनी हिट फिल्में थी, अमर अकबर, एंथनी एंड ऑल, वहाँ पर कोई भी नेम वेम नहीं करता था, वो भी फिल्में चलती थी। मुझे लगता है ये आज का ट्रेंड है, और एक हर इंडिविजुअल का बिलीफ है, तो आई जस्ट गो बाय दैट। सो ये हमने नाम वाला चेंजेस तो सब देख लिया, बट टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आई मीन आई कैन सी यू आर सो फैशनेबल। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है, जब भी मैं अपसेट होता हूँ तो मैं जाके शॉपिंग करता हूँ। बहुत खर्चा होता है। यस, मेरी माँ ये बोलती रहती है कि तुम्हारी ये जो बैड मूड है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आई लव शॉपिंग, और बेसिकली मेरे जो फैशन स्टाइल है वो मेरे भांजियों की वजह से है। माई नीसेस, वो लोग बहुत ही फैशन कॉन्शियस हैं। तो मामा ये ब्रांड खरीदो, वो ब्रांड खरीदो, कौन सा नया ब्रांड है, कौन सा नया जूता है, वो मेरे लिए फॉलो करती है और मुझे बोलती रहती है। तो मैं मतलब समवेयर डाउन द लाइन ना, मैं बहुत ही एक मतलब नॉर्मली मामा अपनी नीसेस को पैम्पर करते हैं, यहाँ पर मेरी नीसेस मुझे पैम्पर करती हैं। आई एम लाइक अ मोस्ट पैम्पर्ड मामा। यस, आई एम वेरी पैम्पर्ड। My sister pampers me, my mother pampers me, so I'm quite a pampered person, but I'm not spoiled. I'm pampered. So yeah, this fashion is thanks to them. बालों का कब ख्याल आया? जैसे आपने बोला कि ये तो फैमिली का था और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल यू डिड इट। नहीं, मैंने क्या किया ना, मैंने मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि यू मस्ट डू हेयर ट्रांसप्लांट, यू मस्ट डू दिस, लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर सोच के ना मेरी बैंड बज जाती थी। मतलब नीडल्स डालो, ये करो, वो करो, तो आई जस्ट से लेट इट बी, मतलब इट्स नेचुरल, अगर बाल नहीं है तो नहीं है, आई मीन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। देन आई केम अक्रॉस दिस हेयर सिस्टम थिंग, जो पैच बोलते हैं। तो मुझे पहले थोड़ा ऑड लगा था, लेकिन एक टेलीविजन एक्टर है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो मैं एक बार ऐसे ही बैठा था, तो मैंने ऐसे उनको सर पे मारा था, तो आई फेल्ट तो ही इंस्टेंटली सेड, सो आई सेड लिसन व्हाट इज इट, सो देन ही सेड ओके लिसन आई आल्सो वांट टू टेल यू कि यू शुड डू दिस एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने वहाँ से समझा कि एक पैच होता है जो एक्चुअली थ्रू एक्सपर्ट्स जो आपको स्टिक करना पड़ता है, वो निकलता नहीं है एंड ऑल दैट। तो आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड, आई सेड मैं करूं कि मैं नहीं करूं। देन आई थॉट व्हाट्स द, मतलब करो ना, आई मीन व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट इट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये भी बोला था कि तुम एक काम करो, तुम अभी अगले 2-3 महीने तक अपनी कोई भी फोटो मत डालो इंस्टाग्राम पे, तो आप सबको बोलो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिर आप बताओ। ऐसे नहीं, मतलब मुझे झूठ क्यों बोलना है, आई वेयर अ पैच, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। अगर कोई मेरी स्टोरी देख रहा है जिसके बाल नहीं है और उसे लगता है कि भैया एक पैच लग सकता है, सो देयर नथिंग रॉन्ग विद इट, इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप निकाल सकते हो और रात को निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसेस होता है, ग्लू होती है, हर महीने आपको जाके चेंज करना पड़ता है, आपको क्लीन अप होना पड़ता है, तो इट्स लाइक अ प्रॉपर सिस्टम। तो आई कैन स्विम, आई कैन टेक अ शावर, आई कैन डू एवरीथिंग, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो देख रहे हैं इस वक्त वो एक पैच है, एंड ये मैंने सोचा था बिकॉज मुझे ऐसा भी लगा था कि इससे ना एक्टिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज व्हेन यू हैव लेस हेयर यू ऑटोमेटिकली गेट स्लॉटेड कि आप इसी तरह के कैरेक्टर्स कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प मी इन माई एक्टिंग ऑल्सो। आई थिंक it's basically for that, and I feel better, I feel a little more confident, I'll be very honest. So yeah, that's it. And I know that you have like many tattoos. कितने हैं, काउंट करने लायक है? हाँ, 12 है। मैंने काउंट करे हैं। तो ये टैटूज़ की भी रिस्पॉन्सिबल मेरे फ्रेंड सुदीप हैं, उनके वजह से ये हुआ है, क्योंकि उन्होंने, मुझे याद है, पहला टैटू किया था और फिर मैंने शुरू किया। तो अभी ना टैटूज बिकम लाइक एन एडिक्शन। तो कभी भी कुछ नया होता है तो और हमारा जो मतलब सुदीप और मेरा जो टैटू वाला है वो चंडीगढ़ में है, तो जब भी वो चंडीगढ़ से बॉम्बे आता है तो वो आके टैटू करता है। और उसकी गुड पार्ट ये है कि आपको घर पे आता है, तो आपको जितनी चिल्लम चिल्ली जो भी करनी है, दुख रहा है, वो आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हो, आप बाहर जाके यू आर नॉट मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। बट या, आई लव टैटूज, यस आई लव टैटूज, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ देम। सम आर इमोशनल, सम आर फॉर फन, सम आर जस्ट saying something about me. So any dedication, किसी को dedicate करके? Yes, ये जो एक टैटू है मेरे पास,
संदीप आई लव यू। RBW ये मेरी ग्रैंड मॉम है, मेरी नानी। मेरी नानी मेरे लिए वॉज लाइक अ फादर, तो वो मेरे लिए नोट्स लिखती थी। तो मैंने ये उनकी एग्जैक्ट उनकी नोट, उनकी जो हैंड राइटिंग है वो मैंने यहाँ पर टैटू किया है, क्योंकि वो नोट्स ना एक पेपर पे लिखती थी। वो पेपर अभी मतलब सालों में ख़राब हो रहा था, तो आई वॉन्टेड दैट के यू नो दिस शुड गो विथ मी, सो यू नो इट्स माई नानीज ब्लेसिंग्स विच इज देयर ऑलवेज विथ मी। आई थिंक ये वाला मैंने पहली बार देखा है। हाँ, so कि this आपने is- सेम हैंडराइटिंग में लिखवाया। हाँ, सेम हैंड राइटिंग, और वो मेरी स्पेलिंग गलत करती, अलग करती थी स्पेलिंग, तो वही है संदीप आई लव यू मच, और ये उनकी सिग्नेचर है रुक्मणी बी वाधवानी। सो दिस इज लाइक माई ग्रैंड मॉम्स ब्लेसिंग्स दैट आई ऑलवेज कैरी विथ मी। और यहाँ पर मेरी मॉम की इनिशियल्स हैं VS इन अ हार्ट। दिस इज व्हाट आई वांट, लॉट्स ऑफ मनी इन डिफरेंट करेंसीज, तो वो है। दिस आर माई 5 स्टार्स बिकॉज आई थिंक मैं जो भी काम करूँ, मैं जो भी शोज बनाऊँ, जो भी फिल्में बनाऊँ, दे शुड ऑलवेज बी 5 स्टार्स, दे शुड बी गुड। सो इट्स बेसिकली ऑल दैट। हाउ नाइस। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से दिक्कत थी कि बहुत पेन होगा, बट यू आर ओके विद टैटूज? या बिकॉज यू नो ये टैटू का पेन क्या है ना, वो जब तक वो नीडल लगती है तब तक पेन होता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट का पेन ना, उसके बाद मैंने सुना था यू टू पुट योर हेड इन वन प्लेस, 2 दिन सोना वोना नहीं, हेड स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड निकलता है। भाई मुझसे नहीं होगा ये सब, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई सिस्टम। वंस अ मंथ गो, क्लीन अप, कम बैक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। So you're so desirable, still single. I mean, what? I'm desirable, thank you so much. Please say this out there. All the single people who find I'm desirable, please contact me. नहीं, I think जहाँ पर इसका सवाल है, I think you have to always wait for the right moment and the right person. जब जो होना है तब सो होता है। अब तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं भी आगे चल के you never know what happens. लेकिन I think अभी शादी की उम्र तो निकल ही चुकी है। बट आई एम ऑलवेज समबडी हु बिलीव्स इन लिव इन रिलेशनशिप्स। मुझे लगता है कि 2 लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है जैसे वर्ड शादी आ जाता है ना, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सो आई एम समबडी हु लव्स अ कमिटमेंट, बट लिविंग टुगेदर आई थिंक मेक्स मोर सेंस। बट कभी प्रेशर नहीं आया फैमिली से, भांजियों से, जो इतनी क्यूट क्यूट नहीं मतलब मॉम के एक पॉइंट पे प्रेशर था, लेकिन अभी मॉम ने भी रियलाइज कर लिया है, तो नाउ देयर इज नथिंग। एंड मुझे अभी भी याद है मेरी ग्रैंडमदर ने मेरी मॉम को बोला था कि नहीं, इफ ही डजंट वांट टू मैरी सो लेट हिम बी, प्लीज लेट हिम बी। सो देयर इज नो प्रेशर। आई थिंक आज के ज़माने में ये प्रेशर होता भी नहीं है। आई थिंक हम सबकी, जैसे मैंने पहले बोला था, हम सबकी लाइफ है, हम एक ही बार जीते हैं। वी शुड लिव इट द वे वी वांट टू लिव इट, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड डू। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आपके शोज की तरफ, जो मुझे एक शो बहुत अच्छा लगा था, कहाँ हम कहाँ तुम। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, समथिंग डिफरेंट, लीग से हटके। कहाँ हम कहाँ तुम, इनफैक्ट कल ही मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। कहाँ हम कहाँ तुम आई थिंक वाज माय बेस्ट। मतलब मुझे लगता है वो डेली सोप के सारे एलिमेंट्स थे उसमें। हाँ, उसमें वो टिपिकल ड्रामा नहीं था, मतलब एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस, ये सब नहीं था। जो 2 कैरेक्टर्स थे, डॉक्टर रोहित सिप्पी एंड सोनाक्षी, प्लेड बाय दीपिका एंड करण, दे वर वेरी रियल कैरेक्टर्स, दे वर कैरेक्टर्स दैट आई नो। हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता था। उसका एक सीन 2-4, वो जो डॉक्टर यू नो ऑपरेशन सीक्वेंस देखता है, वो तो वायरल हुआ था, पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। एग्जैक्टली। बट वही था, शो कुछ 8 महीने चला, उसके बाद द शो डिड नॉट कंटिन्यू, बिकॉज वो जो टिपिकल ड्रामा होता है, जो अपेरेंटली टीवी में इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं था। तो वो शो जब बंद हुआ, मेरा उस वक्त दिल जरूर टूटा था, बिकॉज आई जस्ट थॉट एवरीबडी, मतलब मुझे चैनल में काम करने वाले लोग भी बोलते थे कि बहुत बढ़िया शो है, मतलब हम घर जाते हैं, हम रिलैक्स करके देखते हैं। बट आई जस्ट फील दैट television programming is not really open to new kind of things. They are still doing the same thing. तो चलो जो लोगों को पसंद है, जो चैनल्स को पसंद है, हम वही करेंगे। तो उसके बाद पर मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने शोज में कुछ ना कुछ अलग करूं, और वो मैं कोशिश करता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी के जो शोज़ हैं वो एक टिपिकल फॉर्मेट में चलते हैं, वो एक टिपिकल स्टोरी टेलिंग होती है। एक गरीब लड़की होती है, एक अमीर लड़का होता है, गरीब लड़की की शादी होती है, अमीर लड़का उसको टॉर्चर करता है, फिर वो रियलाइज़ करता है मैं प्यार करता हूँ, प्यार हो जाता है, उसके बाद सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। हर शो की स्टोरी यही होती है। माई पॉइंट इज, मुझे क्योंकि टीवी में यही चलता है, मैं भी ऐसे ही शोज बनाऊंगा, लेकिन मैं उनमें कुछ ना कुछ नया तो करूंगा ही करूंगा। वो मेरी फितरत है, मैं उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। तो हाँ, तो वही है कि आप अलग अलग एंगल्स डालो, आप एक ऐसी स्टोरी लाओ जो हटके हो। तो जो चीज़ें हटके होती है, जो अलग होती है, उनको टाइम लगता है टू बी अप्रिशिएटेड। सो आई एम ऑल्सो बीइंग पेशेंट, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है।
इसीलिए मेरा झुकाव इस वक्त रीजनल की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज रीजनल मेरे को वो अपॉर्चुनिटी देता है। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो हमारी रीजनल सिनेमा है, जो हमारे रीजनल प्रोग्राम्स हैं, वो हिंदी से फार सुपीरियर है। आप कोई भी रीजनल फिल्म उठा लो, आप कोई भी रीजनल फिल्म देखो, आपको हमेशा लगेगा कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो इतनी बेटर होती है। मतलब स्ट्रेट एग्जांपल, एनिमल जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, द डायरेक्टर इज़ अ रीजनल डायरेक्टर। शाहरुख खान की जो मोस्ट मनी मेकिंग फिल्म है जवान, मेड बाय रीजनल डायरेक्टर। सो आई जस्ट फील कि हमने काफ़ी सालों तक इस रीजनल टैलेंट को निगलेक्ट किया है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट रीजनल टैलेंट इज कमिंग आउट बिकॉज दे आर ट्रूली सुपीरियर, and I'm so happy that I'm a part of regional content making right now. There's a show called Aboli which is running. February में हम एक और मराठी शो लॉन्च कर रहे हैं, मार्च में एक और शो लॉन्च कर रहे हैं। तो my point is that I'm really happy कि regional space is moving and I'm happy that I'm a part of it because वहाँ पर मैं बहुत अलग और बहुत हटके स्टोरीज बोल सकता हूँ जो हिंदी मुझे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, लेकिन फिर भी मेहनत जारी है। अभी जो मेरा हिंदी शो आएगा उसमें आप खुद ही देखोगे कि बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। So I'm just hoping कि वो जल्दी क्लियर आउट हो जाए and we can go ahead with it. संदीप, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि आप बिहाइंड द कैमरा रह चुके हैं, ऑन कैमरा रह चुके हैं, आई एम श्योर आप क्रिएटिव रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, तो हर चीज़, रिसर्च टीम, हर चीज़ के पार्ट होंगे आप। आपको क्या लगता है जो हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, 21st सेंचुरी में आ गए हैं, डिजिटल आ गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी लोग वही देखते हैं कि जैसे मैं और आप सोफे पे बैठे हैं, यहाँ से एक नागिन निकल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। वही देखते हैं कि मैं नाम लेकर बोलती हूँ कि अनुपमा जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो पूरे शो में अब तक प्रताड़ित ही होती है और कभी खुश नहीं रहती है। शादियाँ टूट जाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वही क्यों, क्या रीज़न है? और आपको क्या लगता है ये ऑडियंस मेंटालिटी कब तक रहेगी? मुझे देखिए, मैं ना टीवी के वो दिन बहुत मिस करता हूँ जब बुनियाद था, मालगुली डेज था, हसरतें था, तब तारा था, तब हम लोग बहुत अलग स्टोरीज कहते हैं। मुझे पता नहीं जब से ये क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चला है ना, द पॉइंट इज एवरीबडी इज कॉपिंग इट। हम सेम स्टोरीज बोल रहे हैं और जैसे आपने करेक्टली बोला, हम 2023 की तरफ चल रहे हैं पर हमारे शोज पीछे जा रहे हैं। मतलब आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कहाँ तुम में मेरे को जो रिसर्च ने बोला गया था, मुझे ये बोला गया था कि आपकी लड़की गरीब नहीं है, उस पर दया नहीं आती है। तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि हमेशा लड़की पे दया क्यों आनी चाहिए। और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको औरतों को प्रोत्साहन देना है, हमको औरतों को, वो तो औरतों पे दया क्यों? वाई शुड अ वुमन नॉट बी गिवन द सेम स्क्रीन स्पेस एंड द सेम अपॉर्चुनिटी दैट अ मैन इज गिवन? मतलब मैंने जब 2.5 किलो प्रेम किया था, उसमें जो मेरी प्लस साइज हीरोइन थी, जो प्लस साइज थी, वो कॉन्फिडेंट लड़की थी। मुझे फिर से बोला गया था वो वर्क नहीं किया क्योंकि वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी तो उस पर दया नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है ये जो वर्ड दया है ना, वो मुझे वहाँ से मुझे प्रॉब्लम है। इसलिए जब हमने मेहंदी रचने वाली बनाई तो हमने एक ऐसी लड़की बनाई जो शो ऑल्सो बहुत अच्छा चला। उसमें हमने ऐसी लड़की बनाई जो विधवा है लेकिन वो सर उठा के चलती है, वो स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए मेरी लाइफ में ना, मेरी नानी है, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, मेरी भांजियाँ हैं। आई एम सराउंडेड विद विमेन एंड दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन, दे आर नॉट बिचारी अबला नारीज। ऑल्दो मेरे मॉम का डिवोर्स हुआ है एंड ऑल दैट, ऐसा कोई अबला नारी नहीं है। मुझे लगता है हम ये औरत की कहानी कहने से थोड़ा डरते हैं क्योंकि हम लोग नंबर के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में ना टीवी में गुड शोज और बैड शोज कोई नहीं होते हैं। अगर आपकी शो की रेटिंग आती है तो वो गुड हो जाता है, अगर आपकी शो की रेटिंग नहीं आती है वो बैड हो जाता है, एंड दैट इज द सैड पार्ट। क्योंकि अगर आप फिल्में देखो, कुछ फिल्में जो वर्क नहीं करती है फिर भी वो अच्छी फिल्में होती हैं। आप फिर भी बोलते हो दे आर कल्ट फिल्म्स, ओ माय गॉड दे आर सच गुड फिल्म। जैसे फॉर एग्जांपल जब अंदाज अपना रिलीज हुई थी, इट वाज नॉट अ हिट फिल्म, इट डिड मीडियोकर बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन आज आप देखो, इट इज अ कल्ट फिल्म। आज कोई भी नहीं बोल सकता है कि अंदाज वाज अ बैड फिल्म। आज भी देखते हैं हम। एग्जैक्टली। सो माय पॉइंट इज टीवी में वो नहीं होता है। टीवी में हम वी ओनली थिंक अबाउट द गुड रेटेड शोज कि अरे ये नंबर 1 शो है, अरे ये 6 महीने से नंबर 1 चल रहा है, अरे हाँ पर उसका कंटेंट क्या है। तो मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है ना, जो चैनल्स में भी है, जो प्रोड्यूसर्स में भी है, दिस हैज टू चेंज के आप जस्ट टू गेट नंबर्स, हम सेम स्टोरी बोल रहे हैं। जहां पर दुनिया कितनी आगे निकल गई है, ओटीटी आगे निकल चुका है, फिल्में आगे निकल चुकी हैं, लेकिन टीवी वहीं का वहीं सास बहू और घर के शोज में है। तो मुझे उससे बहुत ही मुझे बुरा लगता है क्योंकि हम वो ही स्टोरी बोल रहे हैं कि लड़का अमीर होना चाहिए, लड़की गरीब होनी चाहिए, अगर वो बच्ची भी हो या कोई भी हो,
वो एक लड़की है जो ये धारणाएं चेंज करने को शुरू हो रही है। हाँ ठीक है, वो आप चेंज करो, लेकिन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट तो चेंज करो। तो मेरी स्ट्रगल वहाँ पर है। तो आई थिंक इसीलिए मेरे हिंदी शोज इतने कम आते हैं, क्योंकि मुझे वो पैटर्न तोड़ना है। जैसे कहाँ तुम में हमने ये पैटर्न किया था कि लड़की के वॉइस ओवर्स नहीं थे, वो कैमरा से बात करती थी, विच वाज अगेन वेरी न्यू। शी ब्रोक द फोर्थ वॉल एंड शी स्पोक, जो मराठी में होता है। जब मैंने मराठी में बोला तो दे सेड ऑफ कोर्स वी शुड डू दिस। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे शो में मतलब मैंने एक सीन लिखा था जहाँ पर एक फैमिली आई है लड़की को देखने, और वो फैमिली बहुत ही मॉडर्न, अपने आप को मॉडर्न समझती है, और वो लड़की को पूछती है कि आर यू अ वर्जिन। जब मैंने ये सीन नरेट किया तो एवरीबॉडी वाज नो शी कांट आस्क थिंग्स लाइक दिस। आई सेड नहीं, बट देयर आर सम शैलो माइंडेड एंड स्टूपिड पीपल हु आस्क दिस क्वेश्चन। और मेरी हीरोइन जवाब दे रही थी कि हाउ डज दैट मैटर एंड व्हाई शुड आई आंसर दैट क्वेश्चन, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई आंसर दैट क्वेश्चन। बट when I narrated the same scene in Marathi, they said, of course, we should do this. So, I instantly understood the difference that, of course, होता है। लोग ऐसे, कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसे, लड़की को नर्वस करने के लिए ऐसे बेहुदा सवाल पूछते हैं, पर हम वो नहीं दिखाना चाहते। I don't know why. तो I just feel that we should upgrade TV and make it to run with times. Otherwise, एंड फिर हम वही शोज, हम ओरिजिनल शोज आजकल हिंदी में बहुत कम है, सब रीमेक्स है, बिकॉज हम डरते हैं ओरिजिनल शोज बनाने से। तो मेरा प्रॉब्लम वहीं पर है। आई वांट टू डू ओरिजिनल शोज, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अब तक सारे ओरिजिनल शोज ही करे हैं। एक मैंने रीमेक किया था और मेरी बैंड बज गई थी उसमें, बट आई हैव डन ओनली ओरिजिनल शोज एंड आई होप, मतलब मेरे बाकी भी जो मराठी शोज आ रहे हैं दे आर ओरिजिनल, and I really am so happy that at least regional is giving me the space to tell an original story. Then my Marathi show जो अबोली है वो अभी तेलुगु में रीमेक हो रहा है, so it feels very good that your show is being remade in different languages. But I think TV needs to do this, and whoever is sitting should listen and should bring this change. मतलब अगर आपकी एक शो की रेटिंग नहीं आएगी तो चलेगा, एटलीस्ट उसको ट्राई करिए, उसको पुश करिए, and if you want new shows and new ideas, please come to me. I will give you a lot of new ideas. And the fact is कि आज भी लोग अगर सीरियल में किसी की डेथ हो जाती है तो knowing the fact कि मरने वाला कभी जिंदा नहीं होता, but in that serial audience wants कि वो जिंदा हो जाए, पर ये भी because it's his favorite. हमारे टीवी सीरियल में जो भी मरता है वो वापस आता ही है, वो कोई मरता है वो वापस आएगा ही आएगा। तो these things I have to change. अभी मुझे I don't even know कि अगर audiences को they know कि वापस आने वाला है, but फिर भी it's a number game, numbers आते हैं तो लोग करते रहते हैं, तो we'll also play the number game. How do you see if I, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट फिर भी अगर मैं देखूँ कि कुछ सीन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए शादी हो रहा है किसी का, तो हमारे हिंदी शोज में ना महीनों चलता है। मैं बहुत ज़्यादा रीजनल देखती नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मराठी नहीं, हमारे नहीं, रीजनल में शादी वाज ओवर इन 4 days, और वो भी हमने पूरे फंक्शन अच्छी तरह दिखाए। और आप देख लो ना, हर शादी में कुछ ना कुछ होता है। शादी हो रही होगी, दूसरी वुमन आ जाएगी, शादी हो रही होगी, ये आ जाएगा। ऑफ कोर्स मराठी और रीजनल में भी ऐसा होता है, लेकिन वो जो सीडिंग है आपको, आई थिंक इट्स डन अ लिटिल प्रॉपरली, दैट्स व्हाट आई फील, इट इज डन अ लिटिल मोर विद थॉट, इट इज डन विद अ लिटिल मोर केयर। सो हिंदी में इट इज ऑल अबाउट कि चलो रेटिंग नहीं आ रही है, चलो फटाफट शादी कर लो, अरे हीरोइन को डिवोर्स करा दो, अरे ये करा दो। वो बहुत ही अभी टिपिकल हो गया है। अभी हमको नए पैतरे सोचने पड़ गए, इज व्हाट आई फील। मे बी दैट्स जस्ट व्हाट आई फील, बट आई थिंक ऑडियंसेस भी जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं, लेकिन फिर नंबर्स आते हैं, रेटिंग्स आती है, सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। पूरा तो गेम हम भी नंबर वो का करेंगे, इट्स ऑल नंबर गेम। ओके, ये बताइए, बिग बॉस की शुरुआत आपने की थी, बिग बॉस के बारे में सबसे आप बात भी करते हैं। हमेशा जब बिग बॉस शुरू होता है तो न्यूज़ भी आती है कि संदीप बिग बॉस के हाउस में जा सकते हैं, बट कभी जाते तो है नहीं। बट टेल मी, कभी मन हुआ जाने का? नहीं, मुझे ऑफर्स तो बहुत बार आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ। मैं बिग बॉस व्यूअर ज़रूर हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बिग बॉस कंटेंट गिवर हूँ, क्योंकि जिस तरह से चिल्लम चिल्ली झगड़े वगड़े होते हैं वो मुझसे नहीं होंगे। मतलब मेरे साथ कोई झगड़ा भी करता है, मैं तो एक लाइन बोल के चुप हो जाता हूँ। मतलब मैं बोलता हूँ कि भौंकते रहो, मतलब वो मेरी पॉलिसी है लाइफ में। मैं मतलब मुझे क्या लगता है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हो और कोई अगर आपके पीछे पड़ जाए, आप अगर रुक के उसकी ही पीछे पड़ो, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या है। तो बिग बॉस में यू ऑलवेज नीड कांस्टेंट, कि अगर तुमने एक बोला मैं 2 बोलूँगा, तुमने 2 बोला मैं 4 बोलूँगा, तो वो मैं हूँ नहीं। तो मुझे लगता है मैं पहले वीक में ही आउट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं कर सकूँगा, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर। हाँ,
मैं मस्ती कर सकता हूँ, मैं फन कर सकता हूँ, मैं जोक्स क्रैक कर सकता हूँ, मैं आई कैन लाइक टू कीप अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। लेकिन ये चिल्लम चिल्ली, मारा मारी, अरे तेरी माँ और तेरी बहन, ये सब नहीं होगा मुझसे। मतलब जिस तरह भी इस वक्त भी जिस तरह अभिषेक बिहेव कर रहा है, आई मीन इट्स टू डेरोगेटरी। आई डोंट थिंक आई कैन स्टूप दैट लो। Who is your favorite? I mean, if I'll ask about this time, Big Nobody. Boss, yes, कोई नहीं है. Nobody. I think इस साल के जो बिग बॉस है उसमें एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है, उसमें कैरेक्टर नहीं है, इज व्हाट आई फील। अगर विनर की बात हो तो आई वुड लाइक के मुनव्वर शुड विन, बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़ा सेन है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जिसकी मैं जर्नी फॉलो कर रहा हूँ। नोबडी। काफी रूल्स भी ब्रेक हो रहे हैं इस बार, स्पेशली अंकिता और विकी के मामले में अगर मैं बोलूं तो काफी अभी जो आई डोंट नो, आई थिंक दे आर ऑल ट्राइंग टू डू अ न्यू फॉर्मेट और व्हाटएवर, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट दिस सीजन एज आई सेड उसमें सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। वो क्या है वो मैं भी अपने दिमाग में तोड़ नहीं पाऊँ, बट देयर इज समथिंग वेरी बिग मिसिंग व्हिच आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इट इज। अगर बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात की जाए तो जो एक बिग बॉस शो हुआ करता था, जो शुरू हुआ था और जो चेहरे थे और जो न्यूज़ बनती थी टॉप 5 में, कभी नंबर 1 पे, ऐसे हाउ डू सी 17th सीजन है ये बिग बॉस की जर्नी, अगर आप मेरे को ब्रीफ में बता सकते हैं और कैसे आपको लगता है प्रोग्रेसिव है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली? देखिए, जब बिग बॉस 1 किया था ना, सो देयर वाज राखी सावंत, पीपल न्यू हर बट पीपल हैड नॉट सीन हर इन फुल कलर। There was Rahul Roy, there was Deepak Tijori, there was Rupali Ganguly. I don't know कितने लोगों को याद है अनुपमा, she was in Big Boss 1. There was Amit Saad, who's such a big name today. तो there was Carol Gracious, Ravi Kishan. You know, if you see the lineup was fantastic. और उसमें क्या था ना, उस शो में उसमें बहुत हार्ड था, क्योंकि you never knew what to expect. Even as makers, we didn't know what to expect. We didn't know कि क्या होगा, अंदर क्या कंटेंट निकलेगा। तो ये लोग जो फर्स्ट लॉट था ना, they went in very clean. तो उनके मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। ओवर द इयर्स क्या हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली बिग बॉस एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने लोग आते हैं, आप ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन जाते हो, तो इस वक्त ना एक भीड़ लगी हुई है। उनको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक, उसको शायद लगता है कि अगर मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मेरे फैंस बन जाएंगे, पर वो नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने जब सिद्धार्थ शुक्ला का सीजन देखा था, उन्होंने लगा था कि अरे सिद्धार्थ शुक्ला इतना बड़ा स्टार हो गया क्योंकि उसने चिल्लम चिल्ली करी, ये किया वो किया। उस सीजन में आसिम वाज माय फेवरेट, क्योंकि मुझे लगा था आसिम वाज द अंडरडॉग। सिद्धार्थ शुक्ला, गॉड यू नो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, वाज नॉट माय फेवरेट। आई वाज ऑलवेज रूटिंग फॉर आसिम, बिकॉज मुझे लगा था कि वो अंडरडॉग है, एंड उसकी जर्नी जहां से शुरू हुई थी, फॉर हिम टू स्टैंड ऑन स्टेज एज अ फाइनलिस्ट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। बट अभी लोगों को क्या लगता है ना कि हमको जाके ये टिपिकल चीजें करनी है। तो आज भी ना एक राखी सावंत की डुप्लीकेट है, कोई सिद्धार्थ शुक्ला का डुप्लीकेट है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं, जो ओरिजिनल है वो नहीं है। बिग बॉस इतने सालों में वो हो गया है। जो पिछले सीजन में मुझे लगा था कि बहुत सारी ओरिजिनलिटी थी, जैसे MC स्टैन वाज ओरिजिनल, शिव ठाकरे वाज ओरिजिनल, यू नो उनकी जो मंडली थी दैट वाज ओरिजिनल, दैट वाज नाइस। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ने बिग बॉस में देखा कि 6 लोगों की मंडलियां, 5 लोगों की मंडली बनी है, जो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग टुगेदर। शालीन और टीना का इक्वेशन बड़ा ही फनी था, शालीन जो करता था वो एंटरटेनिंग था। इस बार मुझे लगता है पीपल हैव कम विद वेरी टिपिकल थिंग्स, तो मुझे लगता है वहां पर प्रॉब्लम है। एंड मुझे लगता है ये बिग बॉस का पैटर्न है, क्योंकि जो पीपल जिनको बिग बॉस पे आना है, वो लोग को शो के लिए नहीं आना है, उन्हें पॉपुलर बनने आना है। तो जब आपका इंटेंशन है कि मुझे पॉपुलर बनना है, वो आपका इंटेंशन जब फर्स्ट सीजन में था, तब सबका इंटेंशन था कि देखते हैं ये शो क्या है, सो यू एंजॉयड द शो। यहां पर अभी बहुत सारे लोग प्रीसेट नोशन लेके आए हैं, एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। आई थिंक कंटेस्टेंट्स शुड नॉट थिंक अबाउट मैं पॉपुलर बनूंगा इसलिए मैं बिग बॉस में आ रहा हूं। दे शुड कम कि मैं शो एंजॉय करूंगा, अगर मैंने शो एंजॉय किया मैं ऑटोमेटिकली पॉपुलर बनूंगा। तो सम पीपल कैन बी पॉपुलर, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो बिग बॉस जब चल रहा था तो पॉपुलर थे, उनके बाद वो गायब हो गए। यू डोंट इवन हियर अबाउट देम टुडे। हाँ, 2-3 पैप्स उनकी फोटो वो लेते हैं, अदरवाइज दे आर फिनिश्ड, दे हैव गॉन फ्रॉम पीपल्स मेमोरी। तो अगर आपको लॉन्ग रन करना है तो यू हैव टू एंजॉय द शो रादर देन थिंक ओनली अबाउट पॉपुलैरिटी। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम व्हाट द कंटेस्टेंट्स डू। And what about as a maker, if I'll ask, because you are part of that you initiated, where are we missing? It's the kind of people that are coming in. It's just the kind of people that are coming in, and because मुझे लगता है जो रियल लोग हैं जिनको शो एंजॉय करना है, वो ये फॉर्मेट देख के डर गए हैं कि भैया चिल्लम चिल्ली होगी, मार धाड़ होगी। मतलब अगर आप मेरे को बोलते सीजन 2 या सीजन 3 में आप जाओगे बिग बॉस में, आई वुड से यस, आई वुड लव टू गो।
आई वुड लव टू एक्सप्लोर एंड सी व्हाट इट इज। अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे नहीं पता, चलो आई कैन कंडक्ट माई सेल्फ, लेकिन जो मेरे ऑपोजिट आदमी आएगा वो पता नहीं किस इंटेंशन से आया है। उसे शायद लगता है कि मैं चिल्लम चिल्ली करूंगा, अगर मैं संदीप को 2 गालियां दूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, तो मैं उसका मुंह तो नहीं रोक सकता हूँ ना, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं दूसरे का मुंह नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है द लोगों का जो परसेप्शन है, जो कंटेस्टेंट का परसेप्शन, आई थिंक दैट हैज टू चेंज एंड देन वी माइट, जैसे लास्ट सीजन था, सो आई थिंक लास्ट सीजन वाज सो गुड। आप कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, बट फिर भी जो हमने लेटेस्ट देखा था कि छोटी सी चीज को लेकर अंकिता पे आपने कमेंट किया था, फिर हिना ने उस पे कमेंट किया, वो, बहुत कुछ हो गया मैंने था। इंटरव्यू में बोला था, मेरा कमेंट अंकिता पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मेरा कमेंट अंकिता पे होता तो मैं उसी रात को ये कमेंट करता। मेरा कमेंट किसी और पे था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अंकिता से कभी काम किया नहीं है, तो मेरा कमेंट अंकिता के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जिन्हें अच्छा लगता है पब्लिसिटी लेना, तो जैसे मैंने अपने पोस्ट पे डाला था वाटर ऑफ द डक्स बैक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन कीप shouting, talking, barking, do what you want to do, it doesn't make a difference to me, my life goes on. लास्टली मैं जानना चाहूँगी, हाउ डू यू सी द सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चला है एंड पैप्स वाला, लाइक पीपल आर लाइक कि हमको रोज जा रहे हैं कॉफ़ी पीने तो हमको पैपराजी आके क्लिक करें। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक पैप्स। मुझे लगता है, एक तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, विच इज़ फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट्स तो ज़रूर है, लेकिन माइनस पॉइंट्स भी बहुत हैं। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया और इन सब को अगर आप कंट्रोल में रखें, आप एक दायरा बनाएं, तो इट इज़ गुड। जैसे मतलब मैं अपने लिए भी एक दायरा बनाता हूँ कि जब मेरी दिवाली पार्टीज होती हैं, गणपति पार्टीज होती है, पैप्स आते हैं, दे कम, बट आई डोंट वांट देम टू कम इनसाइड द हाउस एंड टू कवर द पर्सनल मोमेंट्स एंड ऑल दैट। हाँ, कुछ लोग अपनी वीडियो अपने कैमरा से निकाल के डाल देते हैं, जो मैंने इस साल रियलाइज़ किया है, जो मैं नेक्स्ट ईयर से रोकूंगा। बट माई पॉइंट इज़ कि सब कुछ अपने एक हद तक अच्छा लगता है। पैप्स अगर एयरपोर्ट पे स्पॉटिंग करें या कॉफ़ी शॉप पे स्पॉटिंग करें, ठीक है, लेकिन कुछ जब पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, जब किसी की डेथ होती है, वहाँ पर जब वो लोग आके माइक देते हैं, कुछ बोले, आई थिंक दोज आर मोमेंट्स वेयर यू शुड लेट इट बी। आई थिंक हर कम्युनिटी को या हर प्रोफेशन को अपने लिए एक दायरा बनाना चाहिए कि हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि when ऋषि कपूर had passed away, there were a lot of videos that came out which were very bad videos, जो मैंने I didn't even see, I just deleted because I just feel कि सोशल मीडिया को इतना अब्यूज मत करो कि इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। या इट इज़ एंटरटेनिंग, इट इज़ फन, इट इज़ नाइस, कीप इट टू दैट लेवल। हर चीज़ एक्सेस में ना बुरी हो जाती है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया को जितना कंट्रोल में रखो उतना अच्छा है, थोड़ा औकात में रहना चाहिए, आई फील। ओके, आई एम सॉरी, मैंने लास्ट क्वेश्चन कहा बट मैं एक चीज़ मिस कर गई। जो आपकी पार्टीज़ होती हैं बहुत लैविश होती हैं, दिवाली पार्टी का लोग वेट करते हैं, गणपति का लोग वेट करते हैं, सो एक आपने ट्रेंड सेट कर दिया है अपने लिए। मुझे लगता है गणपति के टाइम पे तो बहुत सेलिब्रेशन होता है, गणपति दिवाली बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे सालों से आ रहे हैं। मतलब इसी बात दिवाली में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लगता है मेरी पार्टीज को 18-19 साल हो चुके हैं, एंड देयर आर फ्रेंड्स हु आर कमिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। तो अभी एक रिचुअल हो चुका है। तो मुझे लगता है इट्स जैसे मैंने कहा था कि एक ही लाइफ है, आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हंसने का एंड टू स्पेंड विद फ्रेंड्स। आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ड्यूरिंग गणपति एंड दिवाली, एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू माय पार्टीज। आई ट्राई टू बी अ गुड होस्ट। फिर भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं दैट आई एम नॉट अ गुड होस्ट, सो इट्स ओके, बट आई ट्राई टू बी अ गुड होस्ट। आई ट्राई टू हैव अ गुड टाइम, एंड एज आई सेड कि इट्स अ स्मॉल लाइफ, इट्स अ one time you live, so enjoy and live to the maximum. थैंक यू सो मच। वेल संदीप, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमने बहुत सारी मीनिंगफुल और इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो हमने क्रैक की। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू।